हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 8। उसमें हम देखेंगे पोएम ऑन किलिंग अ ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? व्हाई नॉट? क्या चाकू का एक साधारण सा प्रहार किसी पेड़ को मार सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नो, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री। मतलब चाकू का एक साधारण वार पेड़ को मारने की क्षमता नहीं रखता। इट हैज़ टू गो थ्रो वेरियस प्रोसेसेस। इसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। It has to go through various processes. If its root is not removed from the earth, it will sprout again. यानी यदि इसकी जड़ को धरती से ना उखाड़ा जाए तो यह फिर से उग जाएगा, मरेगा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? यानी पेड़ अपने पूर्ण आकार में कैसे विकसित हो गया? लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। इसके जीवन और क्रियाकलापों को दर्शाने वाले शब्दों की एक सूची बनाइए। तो चलिए जल्दी से इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द ट्री कंज्यूम्स द अर्थ एंड राइजेज आउट इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। यानी वृक्ष पृथ्वी से भोजन प्राप्त करता है और उसकी परत से पोषण प्राप्त करता है। इट एब्जॉर्ब्स ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। यह वर्षों की धूप, हवा और पानी को सोख लेता है और इस तरह से वो बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? यानी खून बह रहा छाल। जो ब्लीडिंग बार्क है इसका मतलब है खून बह रहा छाल। इसका अर्थ क्या है और इससे खून क्यों निकलता है? तो चलिए जल्दी से इसका भी आंसर देख लेते हैं। ब्लीडिंग बार्क मीन्स द ट्विग्स विच आर कट मर्सीलेसली। यानी ब्लीडिंग बार्क का अर्थ है वे टहनियाँ जिन्हें बेरहमी से काटा जाता है। दे लीव a liquid substance. If any part of human body is cut, it starts bleeding in the same way the liquid substance come out from the branch of a tree. The human being's acts make it bleed. यानी वे एक तरल पदार्थ छोड़ते हैं और मनुष्य के शरीर से कोई भी अंग कट जाए तो उससे खून निकलने लगता है। ठीक उसी प्रकार पेड़ की शाखा से वो तरल पदार्थ निकलता है जब उसको काटा जाता है और मनुष्य की कुल्हाड़ी उसे लहूलुहान कर देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? कवि तीसरे स्टैंजा की शुरुआत में नहीं शब्द का प्रयोग करता है। इससे उसका क्या अभिप्राय है? तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। No is used to emphasize the perspective that chopping or hacking will not be sufficient for killing a tree. यहाँ पर नहीं का प्रयोग इस परिप्रेक्ष्य पर जोर देने के लिए किया जाता है कि किसी पेड़ को काटने से वो मरेगा नहीं जब तक उसके जड़ों को ना काट दिया जाए या उसको जड़ से ना उखाड़ दिया जाए। Our next question is, what is the meaning of anchoring earth and earth cave? हिंदी में इसका अर्थ है पृथ्वी पर लंगर डालना और पृथ्वी की गुफा का अर्थ क्या है? इसका आंसर है इट मीन्स दैट द अर्थ प्रोटेक्ट्स इट लाइक अ मदर। यानी इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी पेड़ को अपनी माता की भांति रक्षा करती है। अर्थ केव इम्प्लाइज अ होल इनसाइड इट। पृथ्वी की गुफा का तात्पर्य है धरती के अंदर एक छेद। द ट्री अलाउज इट्स रूट्स टू स्प्रेड अंडरनीथ। और पेड़ अपने जड़ों को नीचे फैलने देता है। द अर्थ प्रोटेक्ट्स इट एंड फॉस्टर्स इट। इट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू द ट्रीज। इसका मतलब है पृथ्वी
इसकी रक्षा करती है और इसका पालन पोषण करती है। यह पेड़ को सभी आवश्यक सामग्री प्रदान करती है, जिससे कि वो पेड़ फल फूल सके, बड़ा हो सके, मजबूत हो सके। Our next question is, what does he mean by the strength of the tree exposed? यानी पेड़ की ताकत उजागर होने से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, द स्टेम और रूट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट इट्स स्ट्रेंथ इज एक्सपोज्ड। मतलब किसी भी पेड़ की जो जड़ है या तना है वो उसकी ताकत होती है। जब पेड़ को उखाड़ा जाता है या उस जड़ को उखाड़ा जाता है तो उसकी ताकत उजागर हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? यानी आखिरकार पेड़ को क्या मार सकता है? इसका आंसर है, पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द मदर अर्थ एंड स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इट इन द सन एंड एयर किल द ट्री। इट बिकम्स ब्राउन, ड्राई एंड गेट्स हार्ड एंड इवेंचुअली इट डाइज। मतलब पृथ्वी को धरती माता से उखाड़कर धूप और हवा में झुलसा कर उसका दम घोटकर हम नष्ट कर सकते हैं। यह भूरा या शुष्क या कठोर हो जाता है और अंततः वह मर जाता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखे। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया। और यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।